हे गाइस, आप सभी का स्वागत है एजी मोशन डिज़ाइन हिंदी में। और आज की इस वीडियो में हम क्रिएट करने जा रहे हैं एक सिंपल टेक्स्ट रिवील एनिमेशन, वो भी आफ्टर इफेक्ट्स में बिना किसी प्लगइन का इस्तेमाल किए। और अगर आपको मोशन ग्राफिक्स से रिलेटेड और भी सारी चीज़ें वेब में सीखना पसंद है तो आप मेरी यूडेमी कोर्सेज भी ज्वाइन कर सकते हैं। उन सभी की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकॉन पे भी क्लिक कर दीजिएगा। तो बिना वक्त ज़ाय किए चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अभी हम आ चुके हैं एडोबी आफ्टर इफेक्ट्स में। हमेशा की तरह हम एक नया कंपोजिशन क्रिएट करेंगे जिसे मैं नाम दे दूंगा मेन एनिमेशन। विड्थ हम रखेंगे 1920, हाइट रखेंगे 180, फ्रेम रेट हम रखेंगे 30 सेकेंड एंड ड्यूरेशन हम ज़्यादा नहीं बल्कि 1 मिनट 10 सेकेंड तक ही रखेंगे, या फिर हम प्रॉपरली 1 मिनट भी रख सकते हैं। उसके बाद हमें बैकग्राउंड कलर चूज़ करना है वाइट कलर और मैं ओके पे क्लिक कर दूंगा। उसके बाद हम जाएंगे चूज़ ग्रेड एंड गाइड ऑप्शन में और अब हम एक टाइटल सेक्शन पे क्लिक कर देंगे। अब मैं कंट्रोल एन प्रेस करूंगा ताकि मैं एक नई कंपोजिशन बना पाऊँ और इस कंपोजिशन को मैं नाम दे दूंगा स्ट्रिप। अब इसकी विड्थ जो है 1000 और हाइट जो है वो मैं रखूंगा 100 और एंटर प्रेस करके देखता हूँ तो मुझे कुछ इस तरीके की स्ट्रिप दिख रही है। अब ये स्ट्रिप बहुत ही पतली है तो मैं फिर से कंट्रोल के प्रेस करूँगा ताकि मैं इसकी कंपोजिशन सेटिंग्स ओपन कर सकूँ और इसकी वैल्यू में 180 कर देता हूँ कुछ इस तरीके से। तो हमें ये इस तरीके की स्ट्रिप मिल जाती है। अब एक बैकग्राउंड चाहिए मुझे यहाँ पे तो मैं कंट्रोल वाई प्रेस करूँगा और इसे नाम दे दूंगा बीजी और बैकग्राउंड कलर हमें ब्लैक ही रखना है और ओके पे क्लिक कर देना है। उसके बाद हमें अपना टेक्स्ट फील्ड सिलेक्ट करना है और आप कोई भी अपना मन टेक्स्ट टाइप कर सकते हैं। तो मैं वाइट कलर चूज़ करूँगा और मैं ऑल कैप्स डिसेबल कर देता हूँ। आप कोई भी फ़ॉन्ट चूज़ कर सकते हो। मैं कोई भी नॉर्मल फ़ॉन्ट चूज़ करूँगा और यहाँ पे मैं अपना टेक्स्ट जो है वो टाइप कर देता हूँ, मोशन ग्राफिक्स डेक्स। ओके, अब ये मेरा टेक्स्ट है। मैं प्रेस करूँगा कंट्रोल अल्ट ताकि एंकर पॉइंट सेंटर में आ जाए। उसके बाद जो अलाइन टैब है हमें यहाँ पे जाना है, चूज़ करना है अलाइन हॉरिजॉन्टली, उसके बाद चूज़ करना है अलाइन वर्टिकली। ओके, अब हमें कुछ इस तरीके की टेक्स्ट दिख रही है। अब मैं इसे थोड़ा सा हल्का नीचे लेके आऊँगा ताकि ये प्रॉपरली सेंटर में हो, कुछ इस तरीके से। ओके, और उसके बाद मैं इसे सिलेक्ट करूँगा और मैं करूँगा कंट्रोल डी टू डुप्लीकेट। अब ये जो सेकंड लेयर है हमें इसे एनिमेट करना है तो मैं इसे सिलेक्ट करूँगा और प्रेस करूँगा पी फॉर पोजीशन। देन मैं यहाँ पे बना दूंगा। मैं जाऊँगा अराउंड 2 सेकंड पे। मैं इसे कम्प्लीटली आउट ऑफ द कंपोजिशन लेके जाऊँगा कुछ इस तरीके से ये यहाँ पे। तो अब जब मैं ये एनिमेशन देखता हूँ तो मुझे कुछ इस तरीके का एनिमेशन दिख रहा है। उसके बाद मैं 3 सेकंड पे जाऊँगा। मैं फिर से एक की फ्रेम बनाऊँगा और मैं जाऊँगा 5 सेकंड पे और जो इनिशियल की फ्रेम है इसे हम कर देंगे कंट्रोल सी कंट्रोल वी। ओके, तो अब जब मैं ये एनिमेशन देखता हूँ तो मुझे कुछ इस तरीके का एनिमेशन दिख रहा होगा। अब मैं इन की फ्रेम्स को सिलेक्ट करूँगा और मैं चूज़ करूँगा F9 ताकि ईज़ आउट अप्लाई हो जाए। उसके बाद हमें जाना है ग्राफ एडिटर में। हमें इस ग्राफ को सिलेक्ट करना रहा, शिफ्ट होल्ड करके मैं इसे यहाँ पे लेके आऊँगा और इसे यहाँ पे लेके आऊँगा। तो अब जब मैं ये एनिमेशन देखता हूँ तो कुछ इस तरीके की चीज़ दिखती है। उसके बाद मुझे इस तरीके की चीज़ दिख रही थी। अब करूँगा ये कि मैं इन की फ्रेम्स को सिलेक्ट करूँगा और मैं थोड़ा-सा यहाँ पे लेके आऊँगा ताकि इन 2 की फ्रेम्स के बीच का गैप कम रहे। ओके, उसके बाद अब आप यहाँ पे देखेंगे तो ये प्रॉपरली वैल्यू यानी 4 सेकंड पे एनिमेशन एंड नहीं हो रहा है। तो हमें इन सारी की फ्रेम्स को सिलेक्ट करना है और हमें होल्ड करना है अल्ट और अल्ट होल्ड करके मैं इसे 4 सेकंड तक लाके रख दूंगा। तो अब जब आप इसे देखेंगे तो हमें कुछ इस तरीके की एनिमेशन देखने को मिल रही होगी। अब हमें करना ये है कि हमने यहाँ पे ऑलरेडी एक एक्स्ट्रा टेक्स्ट बना रखी है। तो अब हमें करना ये है कि हमें जाना है अराउंड यहाँ पे जहाँ पे हमारा जो ये सेकंड टेक्स्ट है वो कंपोजिशन के बीच में ना हो। तो हमें उस प्रॉपर की फ्रेम पे अपना टाइम इंडिकेटर लाके रख देना है। आप सिंपली के भी प्रेस कर सकते हो, भी प्रेस कर सकते हो। बस आपको मेक श्योर करना है कि ये प्रॉपर यहाँ पे हो और इस पॉइंट पे हमें इस लेयर को सिलेक्ट करना है यानी ये लेयर और इसे इस लेयर से पेरेंट कर देना है। तो इससे कोपा
कि ये लेयर अब इस लेयर से पेरेंट है और इस लेयर के अकॉर्डिंग ही मूव करेगी। अब अगर मैं अल्ट क्लिक करूँगा स्टॉप वॉच पे और यहाँ पे लूप आउट एक्सप्रेशन बना दूँगा ये वाला, तो ऑब्वियसली इसके बाद भी ये एनिमेशन हमें कंटिन्यूअसली लूप में ही मिलेगा। ओके? अब उसी के साथ-साथ मैं चाहूँगा कि यहाँ पे थोड़ा कलर का भी एनिमेशन हो, तो उसके लिए मैं राइट क्लिक, न्यू और एक एडजस्टमेंट लेयर बनाऊँगा। सॉरी, एक एडजस्टमेंट लेयर बनाई मैंने, उसके बाद मैं जाऊँगा इफ़ेक्ट एंड प्रीसेट्स पैनल और यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे टिंट इफ़ेक्ट। अब टिंट इफ़ेक्ट अप्लाई करने के बाद आपको वो मिलेगा ये कि अगर उसमें पेड़ पे टिंट इफ़ेक्ट अप्लाई है और उसके नीचे की जो भी कंपोज़िशन है वो अगर ब्लैक एंड व्हाइट फॉर्मेट में है, तो इस टिंट इफ़ेक्ट की मदद से आप उनको स्वैप कर सकते हो, जैसे कि मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। तो फिलहाल हमारा ओरिजिनल कंपोज़िशन ब्लैक एंड व्हाइट फॉर्मेट में है, तो मैं इसे स्वैप कर दूँगा तो ऑब्वियसली हमें कुछ इस तरीके की दिखेगी। अब इस एडजस्टमेंट लेयर को मैं एस फॉर स्केलिंग ऑप्शन प्रेस करूँगा और स्केलिंग अभी जब अगर मैं इसे स्केल कम कर देता हूँ तो आप देख सकते हैं हमें कुछ तरीके की दिख रही है। तो मैं इसे 0 प्रेस करूँगा और एक की फ्रेम बनाऊँगा यहाँ पे और अराउंड 4 सेकंड पे जाके मैं इसकी की पे कर दूँगा 100। तो अब जब मैं इसे एनिमेशन को देखता हूँ, तो मुझे कुछ इस तरीके की चीज़ देखने को मिल रही होगी। अब उसी के साथ-साथ मैं फिर से इस एडजस्टमेंट लेयर को कंट्रोल डी करके डुप्लीकेट करूँगा, यू प्रेस करूँगा और ये की फ्रेम्स डिलीट कर देता हूँ और इसे विद द हेल्प ऑफ ओपन स्क्वायर ब्रैकेट यहाँ पे लाके रख देता हूँ और इसे अर्निंग कर दूँगा और इनिशियली इसकी स्केल कर दूँगा 0 और एक की फ्रेम बना देंगे और 8 सेकंड पे इसकी वैल्यू कर देंगे 100। तो ताकि यहाँ पे अगर आप देख सकें तो से इस तरीके से आपको ये एनिमेशन देखने को मिल जाएगा। और अगर आप चाहते हो कि आपका एनिमेशन जो है वो अराउंड ना कि 8 सेकंड तक बस 6 सेकंड तक ही लूपेबल रहे, तो आप 2 सेकंड पे जाइए और इस एडजस्टमेंट लेयर को आप इसे यहाँ पे भी लेके आ सकते हैं ओपन स्क्वायर ब्रैकेट, ताकि आपकी फाइनल की फ्रेम 6 सेकंड पे हो और आप यहाँ पे इसे प्रॉपर्ली यहाँ पे लेके आए और एन प्रेस कर दीजिएगा। तो अब जब मैं ये एनिमेशन देखता हूँ, तो मुझे कुछ इस तरीके की एनिमेशन दिखेगी। उसके बाद फिर से इस तरीके की ये एनिमेशन फिर से एक लूपेबल फॉर्मेट में देखने को मिल जाएगी। अब इन्हीं की फ्रेम्स कर मैं सिलेक्ट करूँगा और मैं F9 पे करूँगा और मैं जाऊँगा ग्राफ एडिटर में, इन्हें सिलेक्ट करूँगा मैं और मैं शिफ्ट होल्ड करके एक हैंडल यहाँ पे लेके आऊँगा और एक हैंडल में यहाँ पे लेके आऊँगा। ठीक है? तो अब जब इस एनिमेशन को आप देखोगे, तो हमें कुछ इस तरीके के एनिमेशन देखने को मिल जाएँगे और ये एनिमेशन जो है, वो एक कंटीन्यूअस लूपेबल फॉर्मेट में रहने वाला है। ठीक है? अब हमें करना ये है कि हमें जाना है मेन एनिमेशन कॉम्प में और मैं कंट्रोल 0 प्रेस करूँगा और यहाँ पे जो अपने स्ट्रिप है, उसे लाके रख देता। अब इसको मैं कंट्रोल डी करके डुप्लीकेट करूँगा, सेकंड लेयर सिलेक्ट करूँगा और मैं यहाँ पे अपना एक टूल होता है जिसे बोलते हैं स्नैपिंग टूल, उसकी मदद से हम इसे प्रॉपर्ली स्नैप कर सकते हैं प्रॉपर्ली एज पे। तो फिर से कंट्रोल डी करो, थर्ड लेयर्स और इसे नीचे स्नैप करो, अगेन हिट कंट्रोल डी और इसे फिर से नीचे स्नैप करो प्रॉपर्ली ताकि वो एज पे लगे। अब उसके बाद हमें करना ये है कि हमें इसे सिलेक्ट करना है, हमें पेन बिहाइंड टूल सिलेक्ट करना है और ये एंकर पॉइंट प्रॉपर्ली टॉप पे होना चाहिए सभी लेयर्स की। ओके, तो सभी लेयर्स की इंडिविजुअल एंकर पॉइंट्स जो है वो मैंने टॉप पे लाके रख दिए हैं। अब इन सभी लेयर्स को हमें 3D में कन्वर्ट कर देना है कुछ इस तरीके से। ओके, और इन सभी को यानी कि सेकंड लेयर को मैं पेरेंट कर दूंगा फर्स्ट लेयर से, थर्ड लेयर को हम पेरेंट कर देंगे सेकंड लेयर से, फोर्थ लेयर को हम पेरेंट कर देंगे थर्ड लेयर से। तो अगर मैं सेकंड लेयर चूज़ करूँगा और यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख रहा होगा एक्टिव कैमरा, हमें चूज़ करना है कस्टम व्यू ताकि हम प्रॉपर्ली 3D फॉर्मेट में देख सकें। अब हमें प्रेस करना है R और बिकॉज़ हमने इसे 3D में कन्वर्ट किया है तो ऑब्वियसली हमारे पास 3 रोटेशन प्रॉपर्टीज़ होंगी। तो हमें इसे रोटेट करना है एक्स एक्सिस पे +90 डिग्री। सिमिलरली इस स्ट्रिप को R प्रेस करो +90 डिग्री। ओके, कुछ इस तरीके से। अब आप यहाँ पे अगर देखोगे तो मैं इसे इस तरीके से रोटेट करता हूँ। तो मैं इसे फिर से एक बार एक्टिव कैमरे में जाके यहाँ पे देखता हूँ कि यहाँ पे हमने क्या मिस्टेक कर रखी है। मैं इन सभी का कैमरा हटा देता हूँ। ओके, तो यहाँ पे मैंने मिस्टेक ये कर रखी है कि मैंने ये लेयर
यहाँ पे रख दिए, तो मैं इन सभी को सिलेक्ट करके नन कर दूंगा। ओके, कुछ इस तरीके से। और ये लेयर जो है वो हमें ऊपर चाहिए और ये लेयर नीचे चाहिए। ओके, तो अब हम सभी को सिलेक्ट करके 3D में कन्वर्ट कर देंगे कुछ इस तरीके से, और हमें चेक करना है कि हमारी सारी लेयर्स प्रॉपर है। ठीक है, तो इस सेकंड लेयर को मैं फर्स्ट से पेरेंट कर दूंगा, इस थर्ड को यहाँ से, और इससे यहाँ से। ठीक है, उसके बाद हमें जाना है कस्टम व्यू में और हमें इन्हें सिलेक्ट करना है आर फॉर रोटेशन, रोटेशन ऑन 90 डिग्री। इसे सिलेक्ट करो, आर फॉर रोटेशन, रोटेशन ऑन 90 डिग्री। इसे सिलेक्ट करो, आर फॉर रोटेशन, और इसे भी रोटेट करना है 90 डिग्री पे। ठीक है, उसके बाद यू प्रेस करो और इन सभी को पेरेंट नन कर दो, और इन सभी को सिलेक्ट करके प्रेस करो कंट्रोल अल्ट हो, ताकि उनके एंकर पॉइंट्स जो है वो प्रॉपरली सेंटर में आ। अब अगर मैं इसे आप प्ले करोगे तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे वो एनिमेशन यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। ठीक है, अब मैं इसे एक्टिव कैमरा में जाके देखता हूँ, और राइट क्लिक करके न्यू करके एक नल ऑब्जेक्ट बना दो, और इसे हम नाम दे देंगे स्ट्रिप कंट्रोलर। और इन सभी स्ट्रिप्स को मैं इस नल से पेरेंट कर दूंगा, और इस स्ट्रिप कंट्रोलर को मैं 3D में कन्वर्ट कर दूंगा। अब हमें जाना है फ्रंट व्यू में, या फिर हम लेफ्ट व्यू में जाएंगे, और ये जो नल ऑब्जेक्ट है हमें इसे के सेंटर में लाना है। तो अपना सिलेक्शन टूल सिलेक्ट करके इसे मैं पैर सेंटर में ला के रख दूंगा, या फिर आप इन सभी स्ट्रिप को सिलेक्ट कर सकते हैं और उन्हें यहाँ पे इस तरीके से ला सकते हैं सेंटर में, जो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बिकॉज अगर हम नल यहाँ से रिप्लेस करने जाएंगे तो सारी चीज़ें रिप्लेस होगी, क्योंकि हमने पेरेंटिंग कर रखी है। ठीक है, तो इन सभी को यहाँ पे लेके आओ। ओके, अब इसे कर दो एक्टिव कैमरा। अब इस नल ऑब्जेक्ट को आप सिलेक्ट कर सकते हो, और आर प्रेस करूँगा मैं, और इसे किसी भी डायरेक्शन में, यानी कि इस डायरेक्शन में रोटेट कर सकता हूँ। तो एक्स पे मैं एक की फ्रेम बना लूँगा, एक्स रोटेशन पे। और मुझे पता है एनिमेशन जो है वो 6 सेकंड पे लूप में चल रहा है, तो मैं 6 सेकंड पे इसे प्रॉपर 360 डिग्री रोटेट कर दूंगा और एन प्रेस कर दूंगा। तो इससे होगा ये कि मुझे ये एनिमेशन यहाँ पे कंटिन्यूसली लूपेबल फॉर्मेट में दिख रहा होगा। अब उसके बाद मैं चाहूँगा यहाँ पे जो एनिमेशन है हमारा, यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये एनिमेशन लूप में चल रहा है। तो हम क्या करेंगे, अब हमें जाना है स्ट्रिप में, और हमें इन सभी लेयर्स को सिलेक्ट करना है और प्रेस करना है कंट्रोल शिफ्ट सी, और यहाँ पे इसे नाम देता है एनिमेशन, और ओके पे क्लिक कर देना है। अब हमें इस एनिमेशन स्ट्रिप के अंदर जाना है, और ये जो वर्क एरिया है यहाँ पे हमें राइट क्लिक करना है और चूज करना है ट्रिम कॉम टू वर्क एरिया। अब स्ट्रिप में जाके मैं ओ प्रेस करूँगा, ताकि मैं प्रॉपरली एंड ऑफ द एनिमेशन चला जाऊँ। हमें जाना है यहाँ पे, और राइट क्लिक करके चूज करना है टाइम, टाइम इन अप्रैल टाइम रीमैपिंग, और क्लिक कर देना है। अब इस लास्ट की फ्रेम से पहले मैं एक की फ्रेम बना दूंगा, और इस तरीके से, और ये लास्ट की फ्रेम में डिलीट कर दूंगा, और हमें फिर से अल्ट क्लिक प्रेस करना है इस की फ्रेम पे, और हमें टाइप करना है लूप आउट एक्सप्रेशन, कुछ इस तरीके से। तो इससे होगा ये कि अगर मैं ये ड्यूरेशन बढ़ा भी देता हूँ, उसके बाद भी ये एनिमेशन कंटिन्यूसली लूप में ही चलेगा। ठीक है, अब ये मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेन एनिमेशन में इनके बीच में थोड़ा वेरिएशन दिखे। तो मैं इन्हें इस तरीके से आगे पीछे ऐसे एडजस्ट कर दूंगा, कुछ इस तरीके से। और मेरी लास्ट एनिमेशन की वाली लेयर ये है, तो मैं यहाँ पे जाऊँगा, इस लेयर को सिलेक्ट करके आई प्रेस करो, सभी लेयर्स को सिलेक्ट करके प्रेस करो अल्ट ओपन स्क्वायर ब्रैकेट टू ट्रिम अप टू दिस। स्टार्ट में जाके ओपन स्क्वायर ब्रैकेट तो मेरे से इन्हें यहाँ पे लेके आओ। तो उससे होगा ये कि हमें ये जो एनिमेशन है इनके पेज में हमें थोड़ा सा डिस्टेंस मिलेगा। और जैसा कि हमने टिल्ट इफेक्ट अप्लाई किया था, हम इन लेयर्स पे भी टिल्ट इफेक्ट अप्लाई करेंगे और स्वैप कर देंगे। एक अल्टरनेट लेयर छोड़ के इस लेयर पे मैं भी टिल्ट इफेक्ट अप्लाई करके स्वैप करूँगा। तो इससे होगा ये कि हमें एक वेरिएशन देखने को मिल जाएगा। और इन सभी को सिलेक्ट करके मैं स्टार्ट में जाऊँगा, और मैं प्रेस करूँगा कंट्रोल शिफ्ट सी, और इसे नाम दे दो बॉक्स, और ओके पे क्लिक करो। ओके, और इसे इनेबल करके इसे भी 3D में कन्वर्ट कर दो। अब मैं कंट्रोल वाई प्रेस करूँगा, ताकि एक
रिलीज कलर की मैं एक सॉलिड बैकग्राउंड बना पाऊँ, ग्रे कलर की। ओके, ओके, और इसे नीचे लेके आओ। अब इस बॉक्स को मैं यहाँ पे लेके आऊँगा। उसके बाद कंट्रोल डी टू डुप्लीकेट, पी फॉर पोजीशन, और इसकी हमें वाई पोजीशन पे मैं यहाँ पे +150 कर देता हूँ। या फिर आप हमने अगर आपको याद होगा कि हमने स्ट्रिप की हाइट 180 रखी की थी, तो मैं इसे 1+180 ही कर देता हूँ। और अगेन कंट्रोल डी, प्रेस पी, इसे कर दो +180। अगेन हिट कंट्रोल डी, प्रेस पी, और यहाँ पे इसे कर दो +180। ओके, और इन चारों बॉक्स को मैं फिर से प्रॉपर्ली नीचे लेके आऊँगा कुछ इस तरीके से। तो हमें इस तरीके का ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। अब हमें इसके अंदर जाना है, हमें यू प्रेस करना है, और ये जो स्ट्रिप कंट्रोल है यहाँ पे हमें अल्ट क्लिक करना है स्टॉप वॉच पे, और यहाँ पे लूप आउट एक्सप्रेशन लगा देना है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे भी इनके बीच में थोड़ा डिस्टेंस हो। तो मैं इन्हें भी ऐसे आगे पीछे एडजस्ट कर देता हूँ। और जो लास्ट लेयर है यानी ये वाली, आई प्रेस करो, इन सभी को सिलेक्ट करके होल्ड अल्ट ओपन स्क्वायर ब्रैकेट टू ट्रिम अप टू दिस, स्टार्ट में लेके आके यहाँ से लेके आओ। तो अब आप इसे देखोगे तो हमें एक वियर्ड सा एनिमेशन यहाँ पे देखने को मिल सकता है। ओके, और अगर आप इस ऐसा नहीं चाहते और ये ग्लिची लग रहा है, तो आप इसे सिंपली जैसा हमने ऐसे बना रखा था वैसे भी रख सकते हो। ठीक है, अब उसके साथ हमें राइट क्लिक, न्यू, और एक नल ऑब्जेक्ट बनाना है। इसे कन्वर्ट कर देना है 3D में। राइट क्लिक, न्यू, और एक कैमरा बनाना है, और एंगल ऑफ व्यू में रख देता हूँ 49, और ओके पे क्लिक कर देता हूँ। अब मैं सी प्रेस करूँगा तो ऑब्वियसली हम इससे रोटेट कर पाएंगे। ओके, लेकिन मैं इस नल ऑब्जेक्ट कैमरा उस नल ऑब्जेक्ट से पेरेंट कर दूंगा, और इस नल ऑब्जेक्ट को हमें रोटेट करना है। तो मैं जाऊंगा स्टार्ट में, आर फॉर रोटेशन, और हमें इसे रोटेट कर देना है। लेकिन ऑब्वियसली बिकॉज हमारी फाइल हैवी हो चुकी है, तो मैं इसे क्वाड रेजोल्यूशन पे रखूँगा, और हम इसे अच्छी तरीके से रोटेट कर सकते हैं। तो मैं इसे हल्का सा ऐसे रोटेट करने वाला हूँ, कुछ इस तरीके से। ठीक है, उसके बाद हमें इससे वाई एक्सिस पे हम अपने हिसाब से इसे इस तरीके से रोटेट कर सकते हैं। ठीक है, सो इट्स टोटली अप टू यू। मैं इसे हल्का सा ऐसे रोटेट करूँगा, और इसे इस तरीके से, या फिर हल्का सा ऐसे रोटेट करूँगा, और इसे ऐसे एडजस्ट करूँगा, और उसके बाद मैं सी प्रेस करूँगा। सी इज़ शॉर्टकट की फॉर कैमरा टूल्स। तो आप हल्का सा कैमरा एडजस्टमेंट भी ऐसे कर सकते हो। आप डबल क्लिक करके अगर आप इसकी एंगल ऑफ वैल्यू बढ़ा दोगे, तो ऑब्वियसली इसका पर्सपेक्टिव जो है आप चेंज कर सकते हो, और इस तरीके से आप इसे ऐसे एडजस्ट भी कर सकते हो। ठीक है, तो मैं इस तरीके से कैमरा एडजस्ट कर दूंगा, और इसे कर दूंगा फुल रेजोल्यूशन। और मैं अगर ये एनिमेशन देखता हूँ तो मुझे कुछ इस तरीके की स्ट्रिप्स दिख रही है। अब उसी के साथ साथ मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे थोड़ा डेप्थ ऑफ फील्ड भी हो। तो मैं इसे इसके अंदर चला जाऊँगा, और सिंपली आप डबल एल प्रेस कर सकते हैं, और यहाँ पे डेप्थ ऑफ फील्ड इनेबल कर देंगे, एपरेचर वैल्यू कर देंगे 300। ओके, और फोकस डिस्टेंस आप अपने हिसाब से आप एडजस्ट कीजिए कि आपको कहाँ पे फोकस करना है। अगर आप ब्लर वैल्यू टोटली बढ़ा देंगे तो आपको आसानी होगी कि आपको कहाँ पे फोकस करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम जाएंगे स्टार्ट में, और मैं चाहता हूँ कि इनिशियली ये यहाँ पे फोकस हो, और मैं फोकस डिस्टेंस पे एक की फ्रेम बना दूंगा। उसके बाद मैं 3 सेकंड पे जाके मैं चाहूँगा कि इसका फोकस डिस्टेंस जो है वो यहाँ से हट के यहाँ पे ये वाला जो पोर्शन है वहाँ पे आ जाए, और 6 सेकंड पे वापस जो फर्स्ट की फ्रेम है कंट्रोल सी कंट्रोल वी कीजिए, और उसके बाद ब्लर वैल्यू हम रखेंगे 100, कुछ इस तरीके से। ओके, तो उससे होगा ये कि हमारे जो फोकस डिस्टेंस है हमें उसमें भी एनिमेशन देखने को मिल जाएगा, और आप चाहे तो अपर्चर वैल्यू भी 500 भी रख सकते हैं। ठीक है, तो उस तरीके से हमें ये चीज़ यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। सो इट्स टोटली अप टू यू। मैं ब्लर लेवल भी 50 कर देता हूँ, और अपर्चर वैल्यू हम 800 करके देख सकते हैं कि हम कैसे दिखते हैं। तो मैं 500 रखता हूँ, और ब्लर लेवल मैंने रखा है 50। ओके,
तो उस हिसाब से हमें ये ब्लरीनेस देखने को मिल जाएगी, यानी फ़ोकस एंगल। उसके बाद हमें इस लेयर को सिलेक्ट करना है, जो हमारी सॉलिड लेयर है। हमें जाना है इफ़ेक्ट एंड प्रीसेट्स पैनल में और हमें चूज़ करना है सीसी विंटेज इफ़ेक्ट और हमें डबल क्लिक करके अप्लाई कर देना है। अब यहाँ पे हम फिर से राइट क्लिक न्यू और एक एडजस्टमेंट लेयर बना सकते हैं और इस पे भी हम टिल्ट इफ़ेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। टिल्ट इफ़ेक्ट अप्लाई करने के बाद हम इन सभी को लेयर्स स्वैप कर सकते हैं ताकि हमारा जो एनिमेशन है वो ठीक से दिखे। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हमें एक अच्छा खासा कलर स्वैप भी यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। अगर आप चाहें तो यहाँ से कलर चेंज कर सकते हैं। इन्हें इस तरीके से भी आप अपने हिसाब से मैनिपुलेट कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो ब्लैक की जगह आप वाइट भी रख सकते हैं और आपको एक डिफरेंट कलर कॉम्बिनेशन देखने को मिल जाएगा। ठीक है? तो इस तरीके से हम आफ्टर इफ़ेक्ट्स में इस तरीके की क्रिएटिव टेक्स्ट एनिमेशन बना सकते हैं।